दोस्तों, ये सारी जो सामान है जो आप घर से ले जाओगे, ये ले जाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको जो सामान इशू होगा वो लगभग 1 महीने लग जाएंगे। और वहाँ पे जो बनिया होता है दोस्तों, उसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगा रहता है और आपकी 3 महीने तक सैलरी आती नहीं है। तो आप अगर घर से ले जाए रहोगे तो आपको इस्तेमाल करने में भी ठीक लगेगा और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि 2-3 महीने तक आपकी सैलरी आएगी नहीं दोस्तों। और वहाँ यहाँ पे अगर किसी चीज़ का 100 रुपये दाम है तो वहाँ सीधे 250 बोलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं जो सामान बता रहा हूँ वो ज़रूरी सामान है, प्लीज़ आप ले लेना दोस्तों। मैंने भी लिया था, आपको भी लेना है। अगर नहीं लोगे दोस्तों तो आपको फिर पछताना पड़ेगा। वहाँ पे 100 का माल 300 में देगा तो आप फिर मुझे गाली दोगे कि सर आपने बताया नहीं, सर ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। इसलिए दोस्तों ले लेना। मेरी एसएससी जीडी के थ्रू जो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, विशेषकर असम राइफल, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और जितने भी फोर्सेस हैं, उन सभी को ट्रेनिंग में जाते वक्त क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, तो आइए हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको घर से ले जानी पड़ती है, जो आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला है। और ना ज़्यादा ले जाना है ना कम ले जाना है, क्योंकि ज़्यादा ले जाओगे तो आपका बैग का जो वेट है ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर वहाँ भी सामान मिलेगा तो आपको इधर उधर फेंकना पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों उतना ही सामान ले जाए जितना आपको ज़रूरी है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जब आप पहुँचते हो तो आपको एक बेड मिलता है सोने के लिए। तो उस पर सोने के लिए आपको क्या क्या सामान लग सकती है, जैसे कि आप एक पेन निकाल लो, वाइट पेपर निकाल लो और मेरी बातों को नोट कर लो। सबसे पहले सोने के लिए आपको चाहिए एक वाइट चादर और एक नॉर्मल चादर, और आपको चाहिए एक आर्मी कलर का मच्छरदानी, यानी 2 हो गया। और आपको चाहिए एक प्लास्टिक जो आपको खटमल से बचाएगी। जो बेड पे आप सोओगे, हो सकता है गर्मी के मौसम में उनमें खटमल हो, तो आप प्लास्टिक ज़रूर से ज़रूर लेना। देखो दोस्तों, सामान तो वहाँ पे मिलती है, लेकिन 200 की चीज़ वहाँ पे आपको 600-700 रुपये लेगा। तो उससे बढ़िया आप घर से ले जाओ, मेरी तरफ से ये बेटर होगा, क्योंकि हम लोग फंस चुके भाई। हम नहीं चाहते कि कोई और भाई फंसे, ठीक ना। तो प्लास्टिक आपको पक्का लेना है, ताकि गर्मी में आपको खटमल से बचाएगी। आप बिछा दोगे, उसके ऊपर आप बेड बिछाना, उसके ऊपर आप मतलब जो डल्लप मिलेगा वो बिछाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पक्का रखना प्लास्टिक को। और एक कंबल पक्का ले जाना, क्योंकि ठंड का मौसम आते ही फिर आपको कंबल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सोने के आइटम में बस इतना ही था। तो सोने के बाद आपकी होती है कि जब आप सुबह जगोगे, तो सुबह जगने के बाद आपको क्या क्या सामान ज़रूरी पड़ सकती है दोस्तों। तो सुबह सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 2, सबसे पहले ज़रूरत सामान पड़ेगी आपको सेविंग किट। सेविंग किट में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सेविंग किट का एक बैग लेना है, छोटा जैसा आता है, मैं आपको दिखा दूँगा। उस बैग के अंदर आपको शेविंग फोम, जिलेट गार्ड, लोशन, कैंची, मिरर, कोलगेट, ब्रश, जीभ को साफ़ करने वाला जीभ छोला, साइड में एक सुई धागा, नेल कटर और फेविक्विक, इतना आइटम आपको रखना है वो शेविंग किट में दोस्तों। एकदम निहायती ज़रूरी, आपको रखना ही रखना है। निहायती ज़रूरत का मतलब समझ जाइए कि आप सुबह उठते ही आपको इन सब चीज़ों का काम लगे ही लगेगा। और वहाँ पे मिलता है, वहाँ 100 रुपये का माल आपको सीधे 300 बोलेगा, और बाहर जाने का अनुमति नहीं है, अंदर से आपको बढ़िया से लेना पड़ेगा। बढ़िया से लेने से क्या है, आपको पैसा ज़्यादा लेगा और आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो आइटम रहेगा नहीं और 2-3 महीने तक आपकी सैलरी नहीं आएगी दोस्तों। तो आपको मतलब ये सामान जो ले जाओगे आपका 2-3 महीने आराम से चल जाएगा। उसके बाद पैसा आएगा तो अपना खरीदना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीने तक सैलरी आती ही नहीं दोस्तों, ये सच बात है। तो आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब सामान आप लेके जाना, तो आपका पैसा कम खर्चा होगा दोस्तों। ये रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई बताएगा नहीं दोस्तों। उसके बाद आप जाते हो नहाने के लिए, तो नहाने में क्या क्या आइटम रहने चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले नहाने के लिए एक नहाने वाला साबुन चाहिए, और साबुन रखने के लिए साबुनदानी चाहिए। शैम्पू का एक डब्बा चाहिए, एक छोटा सा मग चाहिए जिससे आप नहा सकते हो, एक तेल का डब्बा चाहिए, और डिटर्जेंट पाउडर जो आपके कपड़ों को धुला सके, और एक फेस वॉश जो आप लगाते हो। इतना आइटम तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आती या कपड़े क्या क्या ले जाना है, उसमें आपको एक पेयर सिविल ड्रेस चाहिए, एक तो जो पहन के जा रहे हो वो रखना है, और एक नॉर्मल एक सिविल पेयर को कोई भी सिविल का एक पेयर ड्रेस रख लेना, और 5 वाइट रुमाल रखना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो रुमाल है 10 रुमाल आपको सीधे 30-35 में देगी, और
वहाँ पे रुमाल ड्रिल में तो रुमाल भैंचो हमेशा नया ही नया खोजता है दोस्तों, कसम से दोस्तों, मैं भगवान कसम बता रहा हूँ। जब भी ड्रिल में जाओगे बोलोगे नया रुमाल दिखाओ, नया रुमाल दिखाओ, भैंचो आप पागल हो जाओगे। इसीलिए वो आप 5-6 रुमाल यहीं से ले जाओ, आपका 10 रुपये करके पड़ेगा शायद वाइट रुमाल, तो आपकी मतलब कुछ पैसे की बचत होगी और हल्का भी है। 5 रुमाल लेने में क्या है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ 2-4, और ये शू पॉलिश रख लेना और पॉलिश करने वाला ब्रश रख लेना, और एक ब्लैक पेन, वाइट पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन रख लेना, और वाइट मार्कर और वाइट मार्कर और ब्लैक मार्कर, वाइटनर समझते हो ना, वाइटनर और ब्लैक मार्कर ये दोनों रख लेना। और डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ाइल, ये एकदम नेसेसरी रख लेना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तो एक जितने भी आइटम लिए आपको रखने के लिए एक ट्रॉली बैग चाहिए, वो तो आपको लेना ही लेना है। और एक टॉर्च चाहिए। टॉर्च मेरे हिसाब से आप 2 रख लेना। दीमापुर में 100 रुपये मिल जाती है, कोई भी आप अच्छा टॉर्च रख लेना दोस्तों। बैटरी वाला मत रखना, नॉर्मल जो चार्जिंग वाला वो रखना दोस्तों, ताकि आपका लॉन्ग लास्टिंग टिके। और 2 लॉक रख लेना, ताकि आपको जो बक्सा मिलेगा उसमें लॉक मारने के लिए वो मिल जाएगा। एक अच्छा स्लीपर लेना जो मतलब साल भर टिक जाए, मतलब ट्रेनिंग तक, ऐसा ले लेना दोस्तों। घिसा पीटा वाला मत लेना, नहीं तो फिर वहाँ मिलना भी मुश्किल है यार। सुखोवी में तो बहुत तंगी है यार। और कपड़े सुखाने के लिए आपको एक रस्सी लेना है प्लास्टिक वाला, और कपड़े को मतलब पकड़ने के लिए क्लिप होता है ना, वो क्लिप 1 दर्जन क्लिप ले लेना, उसमें 12 आ जाती है, तो कपड़े सुखाने का काम आपका आ जाएंगे। और सॉक्स ले लेना है दोस्तों आपको आर्मी वाला, लगभग 6 पीस ले लेना। 2 डब्बा, 1 डब्बे में 3 पीस आते हैं, तो 2 डब्बे में 6 पीस आ गए, वो आपकी पूरी ट्रेनिंग निकल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों भैंचो सिविल में लगता है नॉर्मल उसका 100 रुपये दाम होगा, वहाँ भैंचो डायरेक्ट 280 ना कितना लेता है। जी हाँ दोस्तों, लेगा ही, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप ले लेना। और नहाने के लिए एक टॉवल तो ज़रूरी है, नहाती ज़रूरी है, तो टॉवल आपको रखना ही पड़ेगा। 2 टॉवल कम से कम ले लेना, क्योंकि 9 महीना आप 6-7 महीना ट्रेनिंग करना तो लेना ही पड़ेगा ना, बेसिक के लिए। और दोस्तों मेडिसिन में आपको क्या क्या लेना है ये मैं बता दे रहा हूँ। मेडिसिन में आपको लेना है पैरासीटामोल, गर्म पट्टी, ग्लोबेटा जीएम, मूव, बैंडेड, नाक साफ़ करने का ऑट्रीबिन जो वो आता नहीं है नाक स्प्रे, जो ठंड का मौसम में जो नाक में लगाते हैं वो, और कान साफ़ करने के लिए जो आती है डंडी जैसा, कान साफ़ करने वाला रुई जैसा, वो ले लेना है दोस्तों। और खाने के आइटम में आपका जो दिल करे आप वो ले लो, आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चना मूंग वगैरह आप ले सकते हो, ताकि आपका सेहत बना